क्या तुम्हें पता है कि जब कोई लड़की तुमसे सच में प्यार करती है तो वो कैसे प्यार का इजहार करती है? तुम्हें डोसा खिला के। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ माय सब्सक्राइबर्स स्लो डिसेंट इनटू मैडनेस। सबसे पहले तो जिसने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, दोनों की लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। गो एंड चेक इट आउट। पहले वो दोनों देखोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ये तीसरा पार्ट किस बारे में है। तो पहले वो जाके देखो एंड देन कम बैक हियर। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहानी देखी थी कि एस्ट्रोलॉजर्स से बहुत ज्यादा कंसल्ट करने के बाद से किसी एस्ट्रोलॉजर ने इसको बताया कि इसकी क्रश बहुत ही ज्यादा लॉयल लड़की है, बहुत चुलबुली है। पर किसी एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कह दिया कि उसका हर्ट ब्रेक हुआ है। और यहाँ तक कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कह दिया कि वो प्लेयर लड़की है, उसका बहुत सारे लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रह चुका है। तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से कई सारे वेरिंग ओपिनियंस आ रहे थे। तो इसकी वजह से मेरा सब्सक्राइबर जो था बहुत ही ज़्यादा परेशान था। ही वॉज लूजिंग हिज माइंड ओवर इट। इसने 15 दिन तक लड़की से बात करना बंद कर दिया था एंड ही वॉज गेटिंग कंज्यूम्ड बाय दैट फीलिंग कि हाँ, कौन सा एस्ट्रोलॉजर सच है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर सच बोल रहा है। आई एम कंफ्यूज्ड। अब मुझे चेक करना पड़ेगा खुद लड़की से बात करके, अब मुझे खुद उससे बात करके देखना पड़ेगा। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था इसको, उस चीज़ को ये बेसिस बना के इसने एक्चुअली लड़की से बात की फेस टू फेस। और क्योंकि सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको उससे डायरेक्टली पूछना ही था, तो मान लो तुम इसकी सिचुएशन में होते तो तुम लड़की से डायरेक्टली कैसे पूछते? तुम उससे ऐसे पूछते कि यार ये बताओ कि तुम्हारा पास्ट में कितना रिलेशनशिप रहा है, तुम सच तो बोल रही हो ना, तुम्हारा ऐसा कोई पास्ट में रिलेशनशिप तो नहीं रहा जिसके बारे में मुझे चिंता करनी चाहिए? जस्ट बी ऑनेस्ट विद मी, जस्ट बी ऑनेस्ट। लेकिन तुम लोग असल में बेटा मेल हो। असली जो अल्फा होता है, असली जो सिग्मा होता है ना, वो ऐसे पूछता है। तो ये बोलता है कि इसने सीधे 15 दिन बाद राइट अवे उसको मैसेज करके बोला कि बोल, भेज तेरे एक्स की फोटो मुझे, तुम अपने एक्स की फोटो भेजो, भेज तेरे एक्स की फोटो, तुम मुझे यूज कर रही हो ना, तुम मुझे यूज कर रही हो। सीधे इसने उसे ऐसे बोल दिया लड़की को डायरेक्टली कि भेज तेरे एक्स की फोटो, तू मुझे यूज कर रही है। ऐसे करके इसने व्हाट्सएप पे उसे भेज दिया और उसके बाद से उसका व्हाट्सएप बंद आने लगा। बड़ी अजीब बात है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसका मैसेज आता है जिसमें ये बोलती है, ये सब क्या लिख के भेज रहे हो? एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि मुझे तुमसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए क्योंकि तुम 15 दिन से एकदम परेशान हो। इसका मतलब ये कि ये तो था ही एस्ट्रोलॉजर्स के कॉन्टैक्ट में। अब इसने अपनी इस क्रश को भी एस्ट्रोलॉजर्स के कॉन्टैक्ट में डाल दिया था और वो भी कंसल्ट कर रही थी एस्ट्रोलॉजर्स को। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर उसको ही बता रहे थे कि तुम्हें क्या करना है और एस्ट्रोलॉजर ऑन दिस साइड इसको ही बता रहे थे कि तुम्हें क्या करना है। बेसिकली जो बात लड़का और लड़की के बीच में डायरेक्टली होनी चाहिए, ये लोग डेलीगेट कर रहे थे एस्ट्रोलॉजर को। एस्ट्रोलॉजर एक तरीके से थर्ड पर्सन बन के, ऑक्सिलरी बन के, दे वर हेल्पिंग देम कम्युनिकेट विद ईच अदर। दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। आई मीन हम लोग तो खैर कॉमन लोग हैं, हम लोग पेजेंट लोग हैं, तो हम लोग जब किसी से बात करते हैं डायरेक्टली बात करते हैं। लड़की से मान लो बात की, डायरेक्टली बात कर लिए। हम लोग के पास कोई इस तरीके का जरिया तो होता नहीं बीच में इंटरमीडियरी कि एस्ट्रोलॉजर से बात कर लिए। पहले तो एस्ट्रोलॉजर ने उसको कन्वे कराया दूसरे एस्ट्रोलॉजर के थ्रू। वी आर पेजेंट्स बट दीज अरिस्टोक्रेटिक पीपल, दे हैव देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग। लड़की ने उससे ये बोला कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि तुम परेशान हो 15 दिन से। तो उसके बाद से ये फिर उसके घर चला गया और ये लिखता है कि मैं इस डेट को, याद रखो कि इसने हर चीज़ की प्रिसाइज डेट लिखी है। तुम लोगों को डेट नहीं याद रहता होगा कि तुमने कब क्या किया, इंपॉर्टेंट चीज़ों की डेट तुम्हें याद नहीं रहती होगी। ही हैज़ रिटन डाउन द डेट ऑफ एवरी सिंगल ट्रिवियल थिंग, जो कि दिखाता है कि ये कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उससे। तुम देखते होगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह में अमेरिकन जो सीरियल किलर्स होते हैं उनके, तुम देखते होगे सेलिब्रिटीज़ वगैरह से बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो उनके कमरे को चेक करोगे तो उनका कमरा पूरा उनकी पिक्चर्स से, उनकी डेट्स से, हर चीज़ से भरा रहता है। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देम। या फिर उनकी कोई टारगेट लड़की रहती है तो उसके बारे में भी वो हर जगह दीवार पे फोटोज़ वगैरह चिपकाए रहते हैं। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू चेक हिज रूम एंड यू विल फाइंड सिमिलर स्टफ। तो ये बताता है कि मैं 31/8/2024 को उसके घर चला गया। उसने भी कॉल करके बोला था कि घर आ जा। मैं उसके घर गया और उसने मुझे पानी पिलाया, सिग्मा चैड। और मैंने उससे बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तुम थे ही कहाँ इसके साथ। ओके एनीवे, तुमने मुझे अटेंशन के लिए यूज़ किया, मैंने तुम्हें झूठी उम्मीद पे रखा है। मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि ये सब सच है जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि जो लड़का है जिम में उससे मिला था वो उससे एज में 2 ईयर छोटा है। मैं, तुम्हें याद होगा मैंने तो पार्ट 2 में बताया है कि इसने इस लड़की से पूछा गया था कि तुमने सेक्स किया है कि नहीं। तो फिर लड़की ने रिस्पॉन्स में बताया था कि मुझे जिम में एक लड़के ने प्रपोज किया था और मैंने उसे मना कर दिया था। रियलिटी ये है कि उसने उसे मना नहीं किया था। समथिंग वॉज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू। और इस लड़की ने ये चीज़ बाद में बताई
याद रखो, मैंने कुछ अपने पुराने वीडियोस में बात की है ट्रिकल टूथ के बारे में, कि जब लड़कियां झूठ छुपाती हैं ना, तो पहले वो पूरी तरह से छुपा लेती हैं और बार बार पूछने पे वो हल्का हल्का ड्रिप करती हैं ट्रुथ को। वो तुरंत पूरी ट्रुथ नहीं बताएंगी, धीरे धीरे दे रिवील द ट्रुथ। बार बार और पूछोगे तो 15-16 बार में अंत में जाके पूरी ट्रुथ बाहर आती है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। पहले इसने एकदम डिनाई कर दिया कि आई हैवंट हैड एनी बॉयफ्रेंड बिफोर एंड आई रिजेक्टेड दिस गाय। अब जाके ये एक्सेप्ट करती है कि आई डिड डेट हिम। तो स्टोरी है कि ये लड़की जिस जिम जाती थी वहां पे एक और लड़का आता था जिम में, जो कि इससे 2 साल छोटा था, पर यह बात उस लड़की को पता नहीं थी, क्योंकि लड़के ने अपना एक फेक डेट ऑफ बर्थ बताया था उससे, और ये भी फेक बताया था कि वो किस लिए इस शहर में आया है। लड़के ने झूठ बोला था कि मैं किसी और प्रोफेशन के लिए आया हूँ, दैट प्रोफेशन वॉज कम्प्लीटली फॉल्स। तो ये लड़की शुरू करती है उस लड़के को डेट करना, और क्योंकि वो लड़का बैड बॉय टाइप का था तो उस लड़के ने इसके ऊपर चीट कर दिया, ठीक है। एंड उस टाइम पे जब वो इसको डेट कर रहा था, इसकी क्रश को, तो उसके पास और भी गर्लफ्रेंड्स थी और ये सबको चीट करता रहता था। ही वॉज अ हैबिचुअल चीटर, ही वॉज वन ऑफ दोज गाइज हु प्ले विद वुमेन लाइक अ गेम, ठीक है। ऐसा इसने किया और उसके बाद से फिर इसने कन्फेस करके, इस लड़की ने मेरे सब्सक्राइबर को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। उसने बहुत झूठ बोला मेरे साथ, उसने दूसरी लड़कियों के साथ भी बहुत झूठ बोला और उसने मुझे चैट किया, ठीक है। तो चैट किया, चैट भी हो सकता है कुछ होता होगा, हो सकता है चैट को कहते होंगे किसी और मतलब देश में, चैट किया, ठीक है। तो बिकॉज ही चैटेड ऑन हर, तो चैट करने के बाद से उसने बहुत चीज़ों के बारे में झूठ बोला था, कहाँ से आया है इसके बारे में भी झूठ बोला था, और बाकी चीज़ों के बारे में भी। है टोल्ड अ लॉट ऑफ लाइज टू हर। और इसके बाद जो उसने इससे चैट कर लिया, तो ब्रेकअप के बाद से वो लड़का अब भी इसकी क्रश को गालियां देता है फ़ोन पे, मतलब वो काफ़ी हरास करता है, काफ़ी अब्यूज़ करता है। और मुझे काफ़ी सरप्राइज़ होता है कि इतने हरासमेंट के बाद, इतने अब्यूज़ के बाद, वाई डज शी नॉट अप्रोच द अथॉरिटीज़। अभी कोई शरीफ लड़का होता जिसने कुछ नहीं किया होता इसको, तो उसके पीछे ये चली गई होती टू इम्प्लीकेट हिम इन टू फॉल्स केसेस एंड डिस्ट्रॉय हिज लाइफ। लेकिन यहाँ पे जब सही में कोई लड़का ऐसे कर रहा है, तो ऑल यू डू इज टेल समवन एल्स अबाउट हिम, बट नॉट अप्रोच दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज जिनको अपॉइंट किया गया है तुम्हारी सेफ्टी के लिए। हाँ, अभी कोई अगर शरीफ आदमी होता, हो सकता है सब्सक्राइबर ही ये टारगेट बन जाए इस चीज़ का, हु नोस, देन यू वुड हैव डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ। यहाँ तक कि इस लड़के ने इसी क्रश को यह भी बोला था कि अगर मैं ये सारा झूठ नहीं बोलता तो तू मेरे पास नहीं आती। तो ही क्लियरली डिसीव्ड हर। तो ये सारी कहानी जानने के बाद मेरे सब्सक्राइबर ने, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द वुमन अकाउंटेबल फॉर लाइंग, इसने एक और भी इफेक्टिव चीज़ की जो कि हम जैसे कॉमन लोगों के बस की बात नहीं है, वी आर पेजेंट्स। कहता है कि मैंने भी एस्ट्रोलॉजी से देखा और फेस रीडिंग किया, टैरो कार्ड, नेमोरोलॉजी। नेमोरोलॉजी क्या होता है? न्यूमेरोलॉजी वी नो दिस, बट व्हाट इज नेमोरोलॉजी से पता किया है वो, और भी लड़कियों के साथ किया है चैट, और शादी के बाद ऐसे ही करेगा, उसकी कुंडली में है, मुझे भी आती है। Very nice. You have a lot of free time, brother. You are finding out kundlis of these bad boys who chat with girls. देखो, जो भी चैट करता है अपनी लाइफ में किसी और लड़की के साथ, वो तुम्हारी दिक्कत नहीं है कि तुम उसका पूरा बैठ के उसकी लाइफ पे जेम्स बॉन्ड बन जाओ, जासूसी करो, ठीक है। जो चैट कर रहा है उसको चैट करने दो, तुम चैट मत करो, ठीक है। तुम लॉयल रहो। देखो, तुम तो अभी तक लॉयल हो भी वैसे भी, और इसीलिए यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड वेरी वेल। वो चैट करने वाला लड़का, सोचो उसने आधी चीज़ें नहीं की होंगी जो तुम कर रहे हो, उसका तो उसने 5% भी नहीं किया होगा, एंड स्टिल शी वेंट टू हिम। और तुमने पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक तुमने पूरी पोथियाँ पढ़ डाली। तुम यहाँ से लेके हमको लगता है रोमन फिलोसफी तक पूरा चाट गए होगे कि हाउ टू गेट दिस पर्टिकुलर वुमन। मेरे ख्याल से 4-5 बार PhD भी कर लेना फिलोसफी पे और एस्ट्रोलॉजी पे और न्यूमेरोलॉजी पे और टैरो कार्ड्स पे, हो सकता है अंत में तब जाके तुम्हें ये लड़की मिल जाए, ओके। Because it's very very difficult for the good boy at this point। टैरो कार्ड पे, फेस रीडिंग पे, नमेरोलॉजी पे, नेमोरोलॉजी जो कि तुमने बोला है, इस पे PhD भी कर लेना, तो हो सकता है अंत में जाके जब तुम 50-60 साल के हो जाओ तब वो तुम्हें मिल जाए, बिकॉज देन शी विल रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ अ लॉयल गुड बॉय यू आर, ओके। देन ये कहता है कि लड़कियों के साथ चैट किया है और शादी के बाद ऐसे ही करेगा, उसकी कुंडली में है, मुझे भी आती है। बेसिक तो पता चल ही जाता है, गुड टैलेंट। कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, कुछ बोलते हैं कि उसने फोर्स किया था पर इसने मना किया। इसने क्रश से पूछा कि क्या तुमने फिजिकल हुई थी उसके साथ, तो उसने बोला कि नहीं, फिजिकल नहीं बना था, वो मुझे फोर्स कर रहा था बनाने को। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट लेट्स जस्ट बिलीव द वुमन, ओके। मैंने नहीं किया है इसलिए वो गाली बकता है।
साउंड्स लाइक अ वेरी स्टूपिड गाय। मतलब इफ़ द गर्ल जस्ट सेड नो टू यू, तुम गाली क्यों बक रहे हो इसको? ऐसे ही बंदर जो है ना, समाज को सड़ा देते हैं। मतलब अगर ये कहानी सच्ची है कि वो लड़का इसे गालियाँ दे रहा है कि जस्ट बिकॉज शी डिक्लाइंड हिम सेक्स सक्स, तो ऐसे ही बंदरों की वजह से समाज सड़ जाता है। और ये लड़की को मतलब अप्रोच करना चाहिए अथॉरिटीज़ को टू पुट दिस गाय अंडर एक्शन, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये इसके साथ नहीं करेगी ऐसा। ये उसके साथ करेगी जब इसकी शादी हो जाएगी, अच्छा खासा इसका परिवार बन जाएगा। Then in order to ruin that good guy, she will do the same thing that she should have done in this situation. इसलिए मुझे वो गाली बकता है और मेरी दीदी को वो पसंद नहीं है। तुम्हारी दीदी को क्या किसी को नहीं पसंद है ऐसा लड़का यार, जो कि इस तरीके से किसी लड़की को गाली बके? नो वन शुड लाइक सच अ गाय। इट्स डिस्गस्टिंग। मैंने एस्ट्रोलॉजर से पता किया कि अब वो है क्या रिलेशनशिप में। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि नहीं, वो नहीं है रिलेशनशिप में। वेरी वेल, है वो उसकी लाइफ, चला गया हमेशा के लिए। इसको चट मिलना था इसकी कुंडली के हिसाब से। कुछ एस्ट्रोलॉजर एक्सपीरियंस वाले बोलते हैं कि लड़की का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना है। मैंने अपने शहर के एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उसके बारे में पूछा सब कुछ, जो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेन कॉपी में ही कुंडली बना देते हैं। वेरी वेल। और फेस रीडिंग की और मेरा हाथ देखा। उसने भी बोला कि लड़की उस टाइप की नहीं है, लॉयल है, पर चुलबुली टाइप की है, सबसे बात करने वाली। ये फिर से डेट लिखता है 31/8/2024 के बाद मैंने उसे कॉल नहीं किया। उसका ही कॉल मैसेज आ रहा था, सिग्मा चैट। बार बार 13/9/2024 को उसका कॉल उठाया, पूछा क्या हुआ। उसने बोला कि तू कुछ और बताने वाला था ना। मैंने बोला कि मिलेगी तभी बताऊंगा। हमने मिलने का फैसला किया 14/9/2024 को इस जगह पे। उसने मुझे डोसा खिलाया, सिग्मा चैट। अच्छे से बात हुई, मैं बहुत कॉन्फिडेंस था। वो मुझे बोलती है कि मुझे छोड़ के जा, मेरे को कौन संभालेगा। शायद ये कहना चाहता है कि मुझे छोड़ के मत जा, मुझे कौन संभालेगा, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली लड़की चाह रही थी कि ये लड़का उसका एक इमोशनल सपोर्ट बन के रह जाए, फ्रेंड जोन जिसको कहते हैं, ताकि ये अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लड़के से रोए। जैसे कि हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि ऑलरेडी ये लड़की इस लड़के से अपने घरेलू प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती थी और ये उसको थेरेपी देते थे, ठीक है, वाल बीइंग हर पपी। तो वो चाहती है कि इस टाइप का जो स्टेटस को है वो बना रहे, वो चेंज ना हो, इसकी बैकबोन ना ग्रो हो। तभी वो इसको रील बैक करने की कोशिश कर रही है। तुम लोग के साथ भी होगा ये। जब भी तुम लोग फ्रेंड जोन से बाहर निकलना चाहोगे तो वो यही कहेगी, मुझे कौन संभालेगा, मेरे पास ये यू हैव एवरीवन, यू हैव योर फादर, यू हैव योर ब्रदर, यू हैव ऑल द सिम्स इन द वर्ल्ड, लेकिन नॉट मी। ओके, आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप विद यू एनी मोर, वी विल हैव नो कन्वर्सेशन एनी मोर, बिकॉज आई हैव अ बैकबोन, आई हैव माई ओन लाइफ एंड दिस इज माई फ्रीडम दैट आई वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम यू। तो ये चीज़ के साथ हुआ, और क्योंकि ये सिग्मा चैट है तो इसने मना कर दिया उसको, ठीक है। और इसने उसे रिजेक्ट करते हुए बोला कि तेरे लिए तो ना ही है। उसे बोल दिया कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आने वाले समय में तू मेरी जीएफ बन जाएगी करके। मैं फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया मुझे पसंद नहीं दोस्त बन के रहना। मैं मतलब उस लेवल का नहीं हूँ जानकार, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक लड़के और लड़की के बीच में अच्छा खासा रिलेशनशिप है तो इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच में कि यार मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि ये करो, मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि वो करो, मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि तुम्हें ये चाहिए, बल्कि तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि तुम्हें ये चाहिए, तो मतलब चाहिए। तो आई डोंट नो, हो सकता है ऐसे लोग बात करते हों, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है नॉर्मल लोगों को, जो जिस समाज के स्तर पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई इस तरीके से बात नहीं करता। हो सकता है बहुत ऊंचे स्तर पे जो लोग रहते हों वो लोग बात करते होंगे। तो इस लड़के ने कहा कि ये दोस्त बन के नहीं रहना चाहता, सिग्मा चैट। इसने सही ही किया। और उस लड़की ने दोबारा जब पेस्टर किया कि मेरे दोस्त बन जाओ, दोस्त बन जाओ, तो इसने कहा कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं रह सकते। वाह क्या बात है। इसके बाद इसने बताया कि मेरे अंदर फीलिंग्स हैं तेरे लिए, मैं तुझे दोस्त नहीं बना सकता। ही सेड दिस टू हर कि मुझे एक लड़की ने काम पे, एक मैम है, उन्होंने मुझे बोला है कि डेट पे चलो। इस ऐसा इसने उसको बताया और इसने एक मैसेज भी दिखा दिया जिसमें वो मैम इसको ऐसा बोल रही थी। उसके बाद इसने बताया कि मुझे भी पहले किसी लड़की ने प्रपोज़ किया है। फिर लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हें बीएफ बना भी लूँ अपना, तो फिर तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम कोई एग्ज़ाम निकाल लो, मैं कहाँ भागे जा रही हूँ। देखो ये एक बहुत ही अच्छा टैक्टिक है ना। ये कह रही है कि मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम यार पढ़ाई नहीं करते हो, तुम काम नहीं करते हो। इसके बावजूद कि ये लड़का असल में पढ़ने में बहुत तेज़ है, ये प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल है। मैंने बताया था पहले पार्ट में ही कि ही हैज़ अ वेरी वेरी गुड जॉब, ही इज़ वेरी वेरी गुड एट स्टडीज़।
काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स इसने निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लड़की उसके ऊपर ये चीज़ थोप रही है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो। ये चीज़ तुमने बूमर्स में देखा होगा, जो बच्चा घर में 8-7 घंटा भी पढ़ लेना, 8-7 घंटे के बाद जब वो आराम थोड़ा करता है, मोबाइल वगैरह पे खेलता है गेम्स वगैरह, तो बूमर्स आके बोलते हैं कि तुमने पढ़ाई कब की, मैंने तो नहीं देखा, कब पढ़ाई करो जाके। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दे सेट द बार हायर, ताकि तुम एक तरीके के अप्रूवल लूप में फंसे रहो और उनको अप्रूवल देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, लाइक अ स्लेव। ठीक है, उनका अप्रूवल देते रहो। मान लो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुमने अपना सारा सब कुछ सेक्रीफाइस करके यू हैव मेड श्योर कि मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि देखो तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने अभी भी ये नहीं किया, ताकि तुम परपेचुअली मेरे स्लेव रहो। बाद में भी, उसके बाद भी मैं कभी ये नहीं मानूंगा कि इट्स इनफ, आई कीप रेजिंग द बार, और तुम कूदते रहो उसके ऊपर से। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कीप प्लीजिंग मी। तो इसका ये टैक्टिक है, ये टैक्टिक तुम लोग के ऊपर भी इस्तेमाल होगा। ऑलवेज डिनाई इट, ऑलवेज रजिस्ट इट। ठीक है, तो इसने ये बोला कि मैं बीएफ तो तुम्हें बना लूंगी, लेकिन यार पढ़ाई तुम नहीं करते हो, तुम काम नहीं करते हो, जबकि सब करता है ये। वो चाहती है कि ये इस इमोशनल डायनामिक में फंसा रहे, ये उसको रैंट करती रहे उसके ऊपर, उसको इमोशनली यूज़ करती रहे, और ये उसको खुश करने के चक्कर में बंदरों की तरह कूदता फांदता रहे। ठीक है, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यही कर रहा है ये, और इसकी मेंटल हेल्थ देखो कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है धीरे धीरे। इज लूजिंग हिज माइंड। मैं कहाँ भागे जा रही हूँ, अगर तू नहीं दिखेगा एग्जाम के बाद तो तेरे घर चाकू लेके घुस जाऊंगी। बोल दी मैंने, मना कर दिया, मैंने मना कर दिया कि तुम जिससे प्यार करते हो उसके पास, प्यार करती हो उसके पास चली जाओ। मैंने जो फेलिंग है, मेरे जो फेलिंग है, फेलिंग थी, मैंने बता दी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। उसके बाद से नो कांटेक्ट, ना ही उसने कॉल किया, ना ही मैसेज, ना टेक्स्ट। तो इसने फेलिंग उसको बता दी, और फेलिंग के बाद जिसको फेल होना था, जिसको गिरना था, वो गिर गया। उसके बाद से कोई कांटेक्ट अभी तक नहीं है। थैंक गॉड, थैंक, आई एम हैप्पी फॉर दिस गाय एक्चुअली। आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर दैट गर्ल। दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत टॉर्मेंट कर रहे थे। दोनों को एक तरीके से थोड़ा सा आराम मिल गया इस क्रूअल लाइफ से, इस निर्दयी जिंदगी से। उसके बाद से दूसरे पैराग्राफ में लिखता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरी कमी पता चली और फीमेल साइकोलॉजी की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। फीमेल साइकोलॉजी की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। कोई ऐसी भी लाइब्रेरी होती है क्या हीरो इस देश में, मतलब फीमेल साइकोलॉजी की लाइब्रेरी तुम लोग के लोकल शहर में? और लड़की से बात करता हूँ, बढ़िया लगता है, उसकी याद आती है, फिर भी मैं आपकी वीडियो देख लेता हूँ, अपनी सारी कमी को दूर कर दूंगा। मैं इस डेट से घर में वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। वेरी वेल, कल से जिम स्टार्ट। नो फैफ, नो फैफ को 1 साल हो गया है। मैंने डार्क साइकोलॉजी पढ़ ली। मैंने सार्थक गोयल, हर्ष जोशी की आपकी वीडियो देख के नोट्स बना लिए। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा था, ना ही उसे फोर्स किया था। वेरी वेल। उसके बाद ये बड़ी सी लिस्ट लिखता है, और इस लिस्ट को मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। पर्पस पे फोकस, फिजिकल फिटनेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमोशनल स्ट्रॉन्ग, कभी भी लड़की के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगा, किसी भी लड़की से मैसेज पे बात नहीं करूंगा, जो है वो क्लियर क्लियर बोलूंगा, हमेशा लेड करूंगा, लड़की की बातों को सुनूंगा लेकिन सोल्यूशन नहीं दूंगा, लड़की की सारी बातें नहीं मानूंगा, टेंशन वैलिडेशन नहीं दूंगा, साइड मिलने, सीधे मिलने बुलाऊंगा, डांस यार गुतर, गुतर सीख लूंगा। गुटर क्या होता है? गुटरगू, अच्छा गिटार कहना चाहता है शायद ये। डांस या गिटार सीख लूंगा आने वाले टाइम पे। कभी कमिटमेंट नहीं दूंगा, कभी इमोशनल नहीं दिखूंगा, अपने आप को बेहतर बनाऊंगा, लड़की को एक्सप्लॉइट करने नहीं दूंगा, मैं अपना गार्डन अच्छा बना लूंगा। वो वाह, वेरी नाइस। जो भी हुआ, जैसा भी, आपने गलतियों से सीख लूंगा। मुझे खुशी है कि रिजेक्शन के बाद मुझे बहुत फीमेल के बारे में जानने को मिला। मेरी आने वाली लाइफ जो होगी, किसी के साथ में बहुत एंजॉय करूंगा, क्योंकि मैं रेड फिल को फॉलो करूंगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे रेड फिल क्या होता है। जब तुम लोग हर दिन रेड पिल ले लेके भर जाते हो रेड पिल से, तो उसको रेड फिल कहते हैं। तुम लोग अभी रेड पिल ले रहे हो, ये रेड पिल से पूरा भर चुका है, सैचुरेट हो चुका है, तो वो जो स्टेट पे आ चुका है उसको कहते हैं रेड फिल। तो वो हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा असेंडेड ह्यूमन बीइंग है, असेंडेड लाइफ फॉर्म, तो हम लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो ही इज़ रेड फिल। मैं उसके एक्स से बेहतर बन जाऊंगा। वेरी नाइस। ऐसा करना कि ज़िंदगी भर उसका एक्स जो है वही तुम्हारा कंपटीशन रहे, और तुम्हारी लाइफ का पर्पस ये होना चाहिए कि उसका जो एक्स है, जो कहीं का रैंडम छपरी था, उससे तुमको कंपटीशन करते रहना चाहिए, ताकि वो चैट ना करे दोबारा किसी को। ऐसा वो भाड़ में जाए लाइफ, भाड़ में जाए फैमिली, भाड़ में जाए बच्चे, भाड़ में जाए तुम्हारा वैल्यू, भाड़ में जाए तुम्हारा फिजिक। ना ना, लाइफ हैज़ नो हायर पर्पस। लाइफ इज़ ऑल अबाउट
गर्लफ्रेंड या वाइफ का जो एक्स है उसको नीचा दिखाओ, उसको बताओ कि मैं कैसे बेहतर आदमी हूं तुमसे। यही है लाइफ, इसी में सिमट के रह जाओ, दुनिया इससे बड़ी नहीं है। ठीक है, यू आर राइट। बाकी सब फालतू लोग हैं जो इससे बड़ा बड़ा गोल बना के रखते हैं। जस्ट प्रूव 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 हर एक्स, जस्ट प्रूव हर छपरी एक्स दैट यू आर बेटर। यू आर राइट। मैं अभी अपने इंटर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। इंटर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। पता नहीं यार, ये तो जॉब अच्छी खासी करता है, इंटर की एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहा है? तुम ही लोग समझाना मुझे। मैं अपना गार्डन अच्छा बना लूंगा, ये फिर से बोलता है। ये कहता है आखिरी दिन में उस लड़की ने मुझे बोला कि तुझमें कोई कमी नहीं है, तू अपने आप को ऑफिस में प्रूव मत कर। मुझे पता रिलेशनशिप का ना चलाना, लॉस ऑफ अट्रैक्शन, इमेज खराब। आई डोंट नो व्हाट इट मीन। शायद ये कहना चाहता है कि ये सब रीजंस थे कि इसका कुछ चला नहीं उसके साथ। लॉस ऑफ अट्रैक्शन, इमेज खराब। अब मैं अपनी इमेज बड़क दूंगा, बड़क दूंगा। आई डोंट इवन नो व्हाट दैट मीन्स। अब मैं अपनी इमेज बड़क दूंगा, जिम जाके, एग्ज़ाम क्लियर करके, ग्रूमिंग करके और लड़कियों से बात करके, सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड करके। कोई गलती नहीं करूंगा आपसे भाई। मेरी डिटेल छुपा के वीडियो बना देना, नाम मत बताना वीडियो में। डोंट वरी ब्रदर। मैं उससे पहले कोई कॉल नहीं करूंगा। हाँ, मुझे पता रिजेक्शन की वजह, लॉस ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ बता देना। मेरी लाइफ बाप पहले से बेहतर है। मुझे इन सब के बीच एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज मिला। आज से मेरी सैटर्न की अंतरदशा खत्म हुई, मरकरी की स्टार्ट हुई है। अब कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सारे छल कपटी की सच्चाई सामने आ जाती है। मैं ये करता हूँ। मैं परफ्यूम का इस्तेमाल करता हूँ डेली। वेरी नाइस ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं उसके पीछे नहीं पड़ता, उसको तकलीफ़ है। मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है और अटेंशन के लिए यूज़ करना चाहती है। पर मैं कुछ महीने बाद कम बैक करूँगा। रेड पिल बैड बॉय, ये इसका फाइनल लाइन है। रेड पिल बैड बॉय। तो फाइनली वी आर फिनिश्ड विद दिस ह्यूज ईमेल। और ये ईमेल सिर्फ लंबा ही नहीं है, इट इज़ ट्रोमैटिक टू रीड, क्योंकि जिस तरीके से लिखा गया है, पहली बात तो इसके लेटर इतने ज़रा स्कैटर्ड हैं, और जिस तरीके से इसको लिखा गया है, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू रीड, वेरी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ये तीनों पार्ट देखने के बाद से तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसे एक लड़की के चक्कर में एक अच्छा खासा लड़का, जिसने जॉब भी पा ली, अच्छा खासा करियर पा लिया, पढ़ने में अच्छा है, उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद वो पागल हो सकता है। ही कैन लूज हिज माइंड, एंड बिकॉज ही लूजेस हिज माइंड ही डज क्रेजी थिंग्स दैट एम्बैरस ओनली हिम। ठीक है, उसकी पूरी लाइफ में जो इसने इमेज बनाई होती है, जो कुछ इसने किया होता है, इट ऑल गोज डाउन द ड्रेन। ठीक है, और वो समझता है कि मतलब ही इज़ डूइंग इट फॉर सम नोबल पर्पस। उसके लिए लाइफ का पूरा पर्पस उस लड़की को पाना हो जाता है। इसीलिए वो सोचता है कि उसे पाने के लिए इसको पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, हिमालय चढ़ना पड़ेगा उसको। इसलिए वो दुनिया भर की किताबें पढ़ता है, ये साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, गॉड नोज व्हाट। तुम ये सारी चीज़ें करते हो, और वहीं जो जिम में दूसरा छपरी आया था, ही डिड नथिंग लाइक दिस, और इसने बिना ये सारी चीज़ें किए आसानी से उसे ले गया, झूठ बोल के ऊपर से। एट दिस पॉइंट जिन लोगों ने तीनों पार्ट देखे हैं, इन लोगों को एक मैसेज मिल गया होगा बिना बताए ही, कि क्या होता है उन लड़कों के साथ जो कि एक्सट्रीमली शेल्टर्ड होते हैं, ज़िंदगी भर एक तरीके से अपने घर से, अपने अंडे से बाहर नहीं निकले रहते हैं, और अचानक से उनका सामना होता है प्रोफेशनल लाइफ से, अचानक से उनको डाल दिया जाता है बाहरी दुनिया में। जब वो पढ़ाई अच्छी खासी करके अच्छी खासी जॉब पा जाते हैं, दे फेस द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन दे आर नॉट एबल टू कोप विद इट। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कीप अप, और उनका दिमाग क्योंकि अब भी जुवेनाइल रहता है, अब भी चाइल्डिश रहता है, तो दे एंड अप एम्बैरसिंग देमसेल्व्स एंड दे डू नॉट इवन नो दैट दे आर एम्बैरसिंग देमसेल्व्स। वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जैसे इसने किया था कि लड़की को अब बाल खींच के उसे बाथरूम में बंद कर दिया था, और फिर उसके बाद से चिढ़ाता था, ये करता था, वो करता था, आंख मार देता था। ही इज़ अ 23-year-old मैन। ठीक है, 23 की एज में नोबडी एक्ट्स लाइक दिस, बट ही डज बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली शेल्टर्ड, है ना। और ये अभी अभी दुनिया को देख रहा है कि दुनिया क्या होती है। इसके अंदर ये डिज़ायर भी है कि आई नीड टू हैव अट्रैक्शन फ्रॉम द अपोजिट सेक्स। इसके अंदर भी ये चीज़ दिमाग में डाली गई होगी कि बेटा अच्छी खासी जॉब पा जाओ, उसके बाद से लड़कियां आसमान में से बरसेंगी। इसको भी ये चीज़ फीड की गई होगी कि ऐसे इधर देखोगे तो इधर 1000 लड़कियां खड़ी रहेंगी, और उधर देखोगे तो 1000 लड़कियां उधर खड़ी रहेंगी। क्योंकि अब ये इस पॉइंट पे आ चुका है और ये देख चुका है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं रियलिटी में, तो ही इज़ गेटिंग डेस्परेट। क्योंकि इसने अपनी लाइफ में ये चीज़ दिमाग में रख के सोची होगी कि आफ्टर आई अचीव दिस जॉब, आई विल एफर्टलेसली गेट फीमेल अटेंशन, आई विल एफर्टलेसली फाइंड अ वाइफ एंड अ वुमन हु विल लव मी एंड रिस्पेक्ट मी। ही नोज नाउ, ये एक रेड पिल मोमेंट है उसके लिए, कि दिस इज़ नॉट द रियलिटी, दे लाइड टू यू,
एंड बिकॉज दे लाइड टू यू ही इज नाउ एक्टिंग लाइक अ मंकी, जो कि एकदम से डेस्परेट हो चुका है। ओह माय गॉड, आई नीड टू गेट वन, आई नीड टू गेट अ वुमन, आई नीड टू गेट अ वुमन। और इस डेस्परेशन में ये उस लड़की के लिए वो सारी चीज़ें करेगा जो कि इसको एक वर्दी लड़की के लिए करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये सारा नाच गाना, ये सारा किताब वगैरह पढ़ना, बंदरों की तरह कूदना, ये उस लड़की के लिए करेगा जो इसको डिजर्व नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता कि कौन लड़की इसे डिजर्व करती है, कौन लड़की वो है जिसको इसको अपना टाइम देना चाहिए, कौन लड़की है जिससे इसको शादी करनी चाहिए। बिकॉज ही हैज़ नो स्टैंडर्ड्स इन हिज माइंड। ये जानता ही नहीं है कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी क्वालिटी खराब है, कौन लड़की इस पे कब मैनिपुलेशन ट्राई कर रही है, कौन लड़की इससे ऑनेस्ट हो रही है। ही हैज़ नो आइडिया। सो द फर्स्ट वुमन दैट ही सीज ही विल फॉल इन लव विद हर। ये पहली लड़की देख के ही एकदम से पागल हो जाएगा प्यार में उसके लिए। यही प्रॉब्लम आती है आजकल के टाइम पे, व्हेन यू आर जस्ट फोकस्ड इन वन थिंग एंड यू फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बाद में सोचते हो कि अरेंज मैरिज कर लेंगे और उसके बाद से द वुमन विल कम इन माई लाइफ और सब कुछ अच्छा फाइन एंड डैंडी एकदम से डिज्नी मूवी की तरह लाइफ चलेगी। और फिर उसके बाद होता है प्रॉब्लम्स। जो तुम करियर के लिए मेहनत किए रहते हो उसका भी जो प्रोसीड है, उसका भी जो पैसा है, शी टेक्स विद हर। और फिर तुम सोचते हो कि ये क्यों हो रहा है, सारी औरतें खराब हैं क्या, सारी औरतें बुरी हैं क्या। तो फिर एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम चले जाते हो। पहले एक्सट्रीम पे थे कि सारी औरतें एकदम से मतलब उनसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, फिर उसके बाद चले जाते हो सीधे दूसरे एक्सट्रीम पे कि सारी औरतें खराब हैं। कभी ये नहीं सोच पाते कि हो सकता है तुम्हारे अंदर फिल्टर की कमी थी, कि तुम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सी लड़की बुरी है, कौन सी लड़की के अंदर ये टेंडेंसीज है कि वो तुम्हें हार्म करेगी और किसके अंदर नहीं है। और ये तुम जानोगे कैसे? कम से कम एक लड़के के अंदर खराब क्वालिटी है कि नहीं, ये जानने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि लड़के अपनी बुराइयां बहुत ही ब्लेटेंटली दिखा देते हैं। अगर वो कनिंग है, अगर वो दुष्ट हैं, तो तुमको दिख जाएगा उनके नेचर में, बिकॉज दे शो इट। बट वुमेन आर वेरी वेरी सटल अबाउट इट। दे विल बी कंप्लीटली इनोसेंट, कंप्लीटली प्योर इन फ्रंट ऑफ यू। तुमको धीरे धीरे बहुत ही सटल तरीके से उनका ये ईवल नेचर दिखेगा। और अगर तुम्हारे पास वो विजडम नहीं है, तुम्हारे पास एक तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे इन रेड फ्लैग्स को। यू विल जस्ट इग्नोर इट, यू विल जस्ट लेट इट गो। और उसके बाद से तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। ठीक है? एंड व्हेन इट इज़ ऑलरेडी टू लेट देन देयर इज़ नॉट मच टू डू एट दैट पॉइंट। क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों ने बोला था ना कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जिन लोगों ने बोला था कि हमेशा उन्हीं की बात मानो क्योंकि वही हमेशा सही है, वो लोग पहले हाथ खड़ा करेंगे अपना और बोलेंगे कि बेटा तुम्हारे भाग्य में लिखा था, हम लोग क्या कर सकते हैं। तुमने पिछले जन्म में कोई बहुत बुरा कर्म किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा अच्छा खासा हार्ड अर्न मनी इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम यू बाय समवन हु डज नॉट डिजर्व इट। ठीक है? While you thought that she'll be with you all your life and love you and respect you just because you have a career and you make money. Very nice. तो इस टाइप के डिल्यूजन में जो लड़के रहते हैं, ये उसका बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है। ठीक है? ही इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सच मैन। और इसीलिए अगर ये सीरीज़ किसी ने देखी है, मुझे पता है बहुत सारे मीम बन गए इसके चक्कर में, पैटीज एंड क्रीम रोल, नॉन फैफ, चैट, हर्ट ब्रेक, गॉड नोज वर्ड। लेकिन एक सीरियस मैसेज से यही जाता है कि गाइस प्लीज़ डोंट बी लाइक हिम। और इस लड़के के लिए भी मैं ये चाहता हूँ कि अब इसकी लाइफ में एक ऐसा रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट आए कि अपने जुवेनाइल माइंड को ये कम्प्लीटली छोड़ दे और इसके अंदर असल में एक मैच्योरिटी आ जाए। अभी भी इसके अंदर ही मैच्योरिटी नहीं है, आई कैन टेल फ्रॉम द ईमेल, नहीं है। इसकी लाइफ में अभी उतना कुछ रेडिकल, कुछ ट्रोमेटिक हुआ नहीं है। होगा, गॉड फॉरबिड ना हो, लेकिन होगा अगर, तो आई होप ये उससे सीख ले। ठीक है? सीख लेगा तो उसके बाद से कभी कुछ बुरा नहीं होगा इसके साथ। मैक्सिमम लड़के सीखते नहीं हैं और इसलिए उनके साथ रिपीटेडली सेम चीज़ होती है। आई होप ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज गाइज हु नेवर लर्न। ओके? आई होप ही लर्न्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस itself. Subscriber, if you're watching my video, really man, you need to do a lot of work on yourself. थोड़ा सा बच्चों वाला नेचर हटा दो, नाइव मत बनो इतने। God bless you.